हेलो जेमिनीज। सो ये रीडिंग है आपके लिए रिगार्डिंग जून 2020 प्रिडिक्शंस रिगार्डिंग लव लाइफ, करियर एंड इन जनरल क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए। उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। एंड अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हो सो मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। किसी भी प्रकार की फ़ोन कंसल्टेशन चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल्स नीचे अवेलेबल हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आपके बारे में। पहले लव लाइफ के बारे में जेमिनीज की क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। अब यहाँ पे कार्ड बताता है कि आप कैसा फील कर रहे हो इन रिगार्डिंग योर लव लाइफ इन जून मंथ। सो ये बताता है कि आपकी लव लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्टिकल से चल रहे हैं, प्रॉब्लम से चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि वो चीज़ें बेहतर हो जो बड़े लंबे टाइम से प्रार्थना कर रहे हो सकता है कुछ लंबे टाइम से प्रॉब्लम चल रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा, बट ना ये बड़ी, हम कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत पीड़ा में होता है, बहुत तकलीफ़ में होता है, तो बहुत जी जान लगा के प्रार्थना करता है कि बस भगवान मेरे को ये दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा ये काम करा दे, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। उस लेवल की आप प्रार्थना करो, उस लेवल की आपकी ये इच्छा है कि आपके पार्टनर के साथ जो भी प्रॉब्लम हो रही है या हो गई है वो ठीक कर दो, हम दोनों को एक कर दो। बहुत ही हाई लेवल इंटेंसिटी आप प्रेयर्स करो, ये एनर्जीज आपकी दिखती हैं जून मंथ में। आपके पार्टनर की बात करें तो आपके पार्टनर जिस लेवल की 90 और 100% क्या मतलब 600% की जो आप प्रार्थना प्रेयर करो रिश्ता एक हो जाए, वहीं आपके पार्टनर ने थोड़ा सा गिव अप कर दिया है। आपके पार्टनर ने शायद आपको बोल दिया हो कि देखो भाई शायद से नहीं हो सकती कहानी, तो मैं इसीलिए शायद से शांत हो गया हूँ, अब जो है सो है, मैं नहीं कर सकता कुछ, या कर सकती, क्या कर सकते हैं अभी। तो आपके पार्टनर शायद से जितना आप ट्राई एफर्ट कर रहे हो, या शायद आपके पार्टनर आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, शायद वो किसी बात से खफा हैं, गुस्सा हैं, या उनकी सिचुएशन ऐसी कि वो कुछ नहीं कर सकते। तो समवेयर ये सिचुएशन ऐसी दिखती हैं। तो जो एफर्ट आप रिश्ते में, आपके पार्टनर स्लो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब या तो गिव अप कर दिया, या उनके हिसाब से कुछ नहीं हो सकता, मतलब कोई बहुत ज़्यादा एक्शन या एफर्ट नहीं ले रहे हैं। अब वो डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, बट रिश्ते में ना कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट ना डाल पा रहे हैं या पर्पसफुली नहीं डाल रहे, दैट डिपेंड्स। बट ये सिचुएशंस ऐसी दिखती हैं। तो अब आप मुझे बताइएगा कितना रिलेट कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो अगर मुझे तोलना हो तो चीज़ कुछ ऐसी है कि आपका 600% का एफर्ट है, उनका मतलब बड़ा ही कम है, मैं मतलब कहूँगी 30-40% पे आया हुआ है एफर्ट लेने के लिए। वो शायद एफर्ट ले लेके थक गया, उनको पता है यार कुछ नहीं हो सकता, मतलब इट्स बेटर टू बी क्वाइट, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। मैं उन्हें गलत नहीं कह रही हूँ, मतलब आप सबकी अपनी अपनी पर्सन की पर्सनैलिटी होती है, एनर्जी होती है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, उन्हें भी ऐसा करना चाहिए। नो, हर एक का अपना स्टाइल होता है, हर एक की अपनी ज़िंदगी देखने का नज़रिया होता है, बट ये उनकी अभी एनर्जी दिख रही है। बात करें करंट सिचुएशन की, अब जेमिनी में कुछ जेमिनीज को कहना चाहूँगी, बाकियों के लिए भी आई ट्राई टू इंटरप्रेट, बट मोस्ट ऑफ द जेमिनीज रिलेशनशिप में काफ़ी जून मंथ में स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है, अभी कार्ड देख के डर मत जाना, ये दिखने में थोड़ा ड्रामेटिक है बट इसका असली मीनिंग ऐसा नहीं है। ये मीनिंग कहीं ना कहीं बताता है कि यार रिलेशनशिप में बहुत कुछ देख लिया, अब बहुत स्ट्रगल कर रही है, अब ये ना वो हम कहते हैं ना एंडिंग हो रही है, कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो रहा है, या बात नहीं हो रही, 2 महीने से बात नहीं हो रही, बातें बंद हो गई हैं, झगड़ा हो गया है, प्रॉब्लम हो गई, नहीं जम पाई। तो वो सारी एनर्जी ना सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं। और फिर क्या हो रहा है, जब उसको सुलह करने की, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब बात हो जाए तो सामने वाला भड़क जाता है, बेवजह की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कार्ड बताता है गुस्सा हो जाते हैं। और अगर छोटी मोटी लड़ाई चल रही है, जिनके रिलेशनशिप में बात हो रही है बट छोटी मोटी चल रही है, तो उनको मैं कहूँगी, मतलब एंडिंग की बात नहीं हुई है बट वैसे थोड़ी सी अनबन चल रही, तो जून मंथ में शांति बनाए रखें, जितना हो सके आर्ग्यूमेंट में ना इन्वॉल्व हो, बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट्स को इग्नोर करें, ना उसमें पड़े, तो वो अच्छी बात है। बात ना करना अच्छा है, इससे अच्छा बात करके लड़ाई करने से अच्छा। सो ये तो ज़रूर मैं कहूँगी। बाकी मुझे मोस्ट ऑफ द जेमिनीज काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे हम वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, मतलब इतना उनके अंदर हम कहते हैं ना कि प्यार भरा पड़ा है बताने के लिए, अपने पार्टनर को जताने के लिए, बट पार्टनर है कि प्यार लेने को ही राज़ी नहीं है, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। तो जेमिनीज, दिस इज़ व्हाट आई सेंस आउट ऑफ यू एंड दिस रीडिंग। तो आप बताना जेमिनीज कितना रिलेट हो पा रहे हो, बट समवेयर ना आपके पार्टनर आपका प्यार ही नहीं समझ पा रहे हैं, वो
रीज़न बड़े हो सकते हैं, बट ये कुछ सिचुएशन ऐसी दिख रही है किसी ना किसी वजह से नो जून मंथ में अगर बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड चल रहा है, आपको ज़्यादा पता होगा, एंडिंग्स की बात चल रही, तो येस ये एंडिंग्स को इंडिकेट करता है। और सॉल्व करने की भी कोशिश करो, तो मैं कहूँगी गिव अप कर दें। मैं कुछ जेमिनीज आपको कहूँगी, अगर ना आपके सेकेंड वीक तक या 2 4 5 महीने हो गए रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम्स अगर चल रही हैं, तो जून मंथ में ना फिर ये कार्ड ना गिव अप का कार्ड आ जाता है कि फिर चुप होके आप भी बैठ जाना, आप भी ज़्यादा लड़ो मत, ज़्यादा मत डोंट डू टू मच कि आपकी भी फिर सामने से आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैं कहूँगी थोड़े से शांत हो जाएं, ऊपर वाले पे छोड़ दें, वो ज़्यादा बेहतर होगा इन जून मंथ में, ये मैं सजेस्ट करूँगी। बाकी आप बताना जेमिनीज कितने कनेक्ट हो पाए हो। बाकी चलो जानना चाहते हैं अगर थोड़ी बहुत लड़ाई हो रही है तो क्या जून मंथ में रिकवरी है, क्या वो वापस आएंगे, तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि एनर्जीज थोड़ी कम दिखती है मेरे को रिकवरी की। ये मंथ में मैं कहूँगी जितना हो सके कम बात करें, जहाँ पे लगता है इंसान गुस्सा है, झगड़ा हो जाएगा, मत करो बात, कोई बात नहीं, बट झगड़ा मत होने दो, संयम से बात करो, सहजे से बात करो, अच्छा है। बाकी यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि जून में ऑल ओवर एनर्जी क्या है, चाहे लव हो, करियर हो, कुछ भी हो, मतलब थीम क्या है जून की। तो ये कार्ड अगेन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का आता है। ये भी कार्ड बताता है कि हम जिंदगी में अब थक गए, हम जिंदगी में भरोसा करके थक गए, हम जिंदगी में प्यार करके थक गए, हम जिंदगी में सबको समझ समझ के थक गए, अब छोड़ दो। अब जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया, अब आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इस दुनिया से अब कोई उम्मीद नहीं, अब हम ज़िंदगी को अकेले ही झेलने के लिए अकेले कुछ वक्त बैठना चाहते हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी टाइप ऑफ अ कार्ड जहाँ पे हम कहते हैं, अब जैसे होता है ना, एक इंसान युद्ध कर करके थक जाता तो अब वो अपनी तलवारें छोड़ रही है ना, जेंडर डजेंट मैटर हियर, बट ये अब अपनी तलवारें छोड़ रही है। एंड हम कहते हैं ना कि हम एक युद्ध के मोड में होते, एक चैलेंज जब हमारे सामने आता हम एकदम खड़े हो जाते कि भाई लड़ेंगे, मरेंगे, जो भी होगा साथ नहीं छोड़ेंगे, वी गिव अप बेस्ट। एंड सडनली हम सामने से देखते हैं, ओ माई गॉड, हम इतना सब कुछ कर रहे थे एंड सामने वाले ने 1% का भी एफर्ट नहीं लिया। दैट्स वेयर वो एक रियलाइजेशन होती है। अब मुझे नहीं पता जो मैं चीज़ें कह रही हूँ कितने जेमिनी इससे रिलेट हो पाएंगे, बट जो मुझे रीडिंग फीलिंग दे रही है वो मैं आपको कह रही हूँ, बताने की कोशिश कर रही हूँ। इट इज़ अ वेरी इंटेंस फीलिंग जेमिनीज, बहुत ही इंटेंस रीडिंग आई है आपके लिए। सो आप अभी थक के हार के फिर बंदा सब कुछ छोड़ देता है ना, ठीक है यार। नाउ मैं रीडिंग करते वक्त भी इमोशनल हो रही हूँ जेमिनीज, आई डोंट नो, आई एम रियली एक्साइटेड कि जेमिनी के क्या कमेंट्स आते हैं मेरे को नीचे। आई थिंक जितने भी जेमिनीज कनेक्ट होंगे फिर वो पूरा, आई गेस बाय गॉड्स ग्रेस, पूरा ही कनेक्ट होंगे। अब जो ना हो तो बात अलग है, वो कोई और रीडिंग से शायद कनेक्ट हो सकते हैं, बट ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग्स होती हैं तो पूरी दुनिया के जेमिनीज इससे रिलेट करें वो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ जिनके पास ये वीडियो पहुँचेगा उसका ज़रूर कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई वजह होती है, उनको मैसेज देना चाहते हैं टैरो का। दिस इज़ वॉट आई बिलीव। सो जेमिनी इस मंथ में उनका ये कार्ड होगा अबाउट लीविंग समथिंग, कुछ छोड़कर अपने आप को पाने की कोशिश। अब वो लड़ाई छोड़ देंगे जून मंथ में, जेमिनीज अपनी कोशिशें छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे, ऊपर वाले पे भरोसा करके शांत होके बैठ जाएंगे, एकांत में बैठ जाएंगे, ऊपर वाले पे छोड़ देंगे, अब वो लड़ना छोड़ देंगे। इन द मंथ ऑफ जून आई सी जेमिनीज, फुल स्टॉप, इनफ, छोड़ देंगे लड़ाई। एंड दिस इज़ व्हाट आपके लिए सजेस्टेड भी, और आपके लिए डिवाइन गाइडेंस कार्ड क्या है देख लेते हैं। माय गॉड, व्हाट अ कार्ड जेमिनी। ये कार्ड कहता है करेज, सीधा सीधा दिख रहा है, मतलब आई वुड से कि डिवाइन गाइडेंस आपके लिए कह रही है कि करेज, हिम्मत बना कर रखें। जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है, जिसकी भी वजह, जो सिचुएशन मैंने बताई, अगर आप इससे गुजर रहे हैं, सो डिवाइन मैसेज सीधा सीधा आपके सामने आके आपको कह रहा है कि करेज, हिम्मत मत छोड़े, हिम्मत बना कर रखें, अपना ख्याल रखें। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी हम वजह नहीं समझ पाते। हम ज़िंदगी को कई बार बड़ी कोशिशों के बाद समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़िंदगी का हर चैप्टर हम समझ नहीं पाते हैं। दैट्स लाइफ में बी। एंड हमें फिर कुछ सालों बाद या कुछ समय बाद रियलाइज़ होता है कि चलो ठीक है, शायद जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। उस वक्त में शायद हमें वो वक्त अच्छा नहीं लगता, ना हमें अच्छे के लिए हो रहा है ये लगता है, बट समवेयर ज़िंदगी के अपने उसूल हैं जो हम इंसान नहीं समझ सकते,
बट येस, ज़िंदगी जीने के कुछ उसूल हैं, अगर वो अपनाए जाएँ तो ज़िंदगी के दुख कष्ट कम लगते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट इट हैज़ टू से। सो आपको आगे बढ़ने में शायद डर लगेगा, भरोसा नहीं होगा, लेकिन कीप गोइंग, ये कार्ड आपसे कह रहा है। कीप गोइंग, डू इट, डोंट वरी, ऑल विल बी वेल। तो बिना डरे हिम्मत बनाए ज़िंदगी में आगे बढ़ें। जो भी ज़िंदगी रूप दिखा रही है, जो भी लोग आपके साथ कर रहे हैं, जैसा भी हो रहा है, हिम्मत बनाकर आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से या ज़िंदगी के इन उतार चढ़ाव से बिना डरे आगे बढ़ें। जो वक्त दिखा रहा है उसे कबूल कर कर आगे बढ़ें। डिवाइन करेज आपको चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, डिवाइन करेज। एंड जो लोग वांट टू रीड दिस अगेन एंड अगेन एज प्रेयर, इसका स्क्रीनशॉट रख लें एंड इसे रीड कर सकते हैं। सो भरोसा रखिए ऊपर वाले पे, हिम्मत नहीं छोड़नी है। यहाँ पे आपके करियर के पास आ जाता है कि करियर के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। तो अब क्या बताऊँ जेमिनीज, क्या कार्ड्स का कनेक्शन बना है। तो यहाँ पे आप करियर पे भी ना थोड़े से उदास हो, आई फील, बिकॉज यहाँ पे अभी ऐसा हो गया कि रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट चल रहा है, तो काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, काम में अपसेट हैं, काम में सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये सारी एनर्जीज दिखती हैं। बट उसी के साथ साथ जो ये कार्ड्स की वाइब है इन जनरल, अब जिनकी रिलेशनशिप में इतना ना चल रहा हो, या इन जनरल करियर के रिगार्डिंग में वो सिर्फ जानने आए इस वीडियो के ऊपर, देन ये कार्ड कहता है कि आपके करियर में मूड स्विंग्स दिखते हैं। आप जिस करियर में उसमें खुश नहीं हो, सेटिस्फाई नहीं हो, हैप्पी नहीं हो, चेंजेस चाहते हो, जॉब चेंज चाहते हो, जॉब ढूंढ रहे हो, मिल नहीं रही है, करियर स्टक हुआ पड़ा है, खुश नहीं हो, देयर इज डिससैटिस्फैक्शन इन योर करियर। सो यू आस्क मी दैट मैम क्या ये सेटिस्फैक्शन आ जाएगी जून में? तो मैं कहूँगी थोड़ा सा टाइम है, इतनी जल्दी नहीं आएगी, बट आपको थोड़ा सा अपने आप को खुश करने के एंड पॉजिटिव थिंकिंग की कोशिश करनी होगी जून मंथ में। बिकॉज ये कार्ड कहता है कि भैया अगर जिस भी सिचुएशन में आप हो, पॉजिटिव रहकर जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको ले लो। बहुत ज़्यादा जजमेंटल मत बनो चूज़ करने में, जो अवसर आता है उसको ले लो। बाकी आई वुड से दिस इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज में बहुत ज़्यादा हाइक या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या बिग चेंजेस हो रहे, ये नहीं कहूँगी। इट इज़ अ न्यूट्रल मंथ, नॉट वेरी बिग चेंजेस आर सीन जेमिनीज। बाकी एक तरीके की डिससेटिस्फैक्शन है, उसी तरीके से आगे थोड़ा सा कंटिन्यू होता दिखता है। बट ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक कार्ड नहीं है। बाहर से दुनिया वालों को देखने को लगेगा यार सब अच्छा तो चल रहा है, तेरे को प्रॉब्लम क्या है, बट अंदर से आप खुश नहीं हो, अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो काम को लेके अपने, ये सारी एनर्जीज दिखती है। बाकी आपके काम को लेके जो डिवाइन गाइडेंस कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि डी क्लटर। अभी डी क्लटर की बहुत वैल्यू है, बिकॉज इसका मतलब ये होता है कि हम कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी को आप जो भी यूज़ नहीं कर रहे हो चीज़ें अपने घर पे, अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी है, चाहे लोग हैं, चाहे रिश्ते हैं। अब चलो रिश्तों को तो हम ख़त्म नहीं कर सकते एकदम से, बट डी क्लटर का मतलब फेंग शुई में होता है, या वास्तु में भी मैं कहती हूँ, जब भी आपको लगे आपके फाइनेंशियल काम, पैसे को लेके, नौकरी को लेकर चीज़ें अटक गई हैं, अपने घर की थोड़ी सी आप जो चीज़ें आप यूज़ नहीं करते उसको किसी और ज़रूरतमंद को दें। साफ़ सफाई करें, अपने घर के किसी भी कोने को आप ऐसे गंदा सा ना छोड़ें, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखें, क्लीनिंग करें। जो चीज़ें कपड़े आपके यूज़ में नहीं है उसको आप ज़रूरतमंद को दें। उससे क्या होता है, आपके घर की एनर्जी रिफ़्रेश होती है, क्लेंज होती है, पॉजिटिविटी आती है। तो उससे जो घर पे भी जो हम कहते हैं अच्छी एनर्जी जो अटकी होती है वो सब रिफ़्रेश होते हैं और हमारे काम बनना शुरू होते हैं। तो कई बार जो हमारे बेड के नीचे भी सामान बहुत सालों से पड़ा है, तो ऑर्गेनाइज़ करें, तो वो वास्तु में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इनफैक्ट इन स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो कहते हैं कि जब आपके कोई काम नहीं हो रहे तो आप चीज़ों को अरेंज करें, घर में साफ़ सफाई करें, पॉजिटिविटी करें, मंत्र लगाएं, ऑर्गेनाइज़ करें, तो उससे काम शुरू होते हैं होना, मन भी बदलता है, पॉजिटिव एनर्जी फील होती है विद इन सेकेंड्स आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स। तो ये आपके लिए करियर को लेकर टिप है जून मंथ में, तो ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है, ज़रूर ये कीजिएगा। सो रेस्ट जेमिनीज, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। एंड करियर हो, सब चीज़ों में आई सी यू स्ट्रगलिंग समवेयर। अब मुझे नहीं पता कितने जेमिनी जिससे रिलेट होंगे, क्या सिचुएशन है। सिंगल्स हैं, सो ऑफ कोर्स सिंगल्स, ये मंथ में मुझे कोई बहुत ज़्यादा, आई एम सॉरी टू से, बट मुझे बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं। कोई मुझे न्यू रिलेशनशिप या क्रश अगर आपका कोई है तो रिस्पॉन्स दे, नहीं दिख रहा है। अगर जो मैंने कहा अलग अलग सिचुएशन जितनी मैं कवर कर पाई मैंने की हैं। करियर में लिटिल बिट थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन साथ साथ चल रही है। ये सारी एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं जेमिनी। सो आई होप
और ये ना करियर में भी जो सैडनेस दिख रही है बेबी ड्यू टू रिलेशनशिप की वजह से अब करियर में भी थोड़ा मन नहीं लग रहा है, वो सारी एनर्जीज दिखती हैं। सो आई होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है रीडिंग। सो चलिए इंतज़ार करूँगी आपके मैं कमेंट्स का, देखते हैं कितने जेमिनीज से रिलेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।